झारखंड की जो धरती है, यहाँ पर क्या नहीं है। यहाँ पर सभी तरह का खनिज पदार्थ है, धनी राज्य है। लेकिन पिछले सरकार, जो बीजेपी के सरकार रही, उन लोगों ने इस राज्य को खोखला करके रख दिया है। मुझे लगता है कि इतने धनी राज्य को गरीब राज्य बताना और यहाँ के जो हमारे मूलवासी आदिवासी, इन सब को पलायन होना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी का महान सोच कि आने वाले दिनों में यहाँ पर 50 से 60 हजार नौकरियां देंगे, लेकिन केंद्र सरकार उनको स्थिर कहाँ रहने दे रहे हैं। कोई ना कोई तरह के ये जो ईडी है, इनको परेशान करके रखे हैं। आखिर मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर एक बार डेट के डेट दिया जा रहा है। तो इस तरह का आगे कुछ काम नहीं करने सके मुख्यमंत्री जी, ऐसा इन सबों का प्लानिंग है। क्योंकि यहाँ के विकास को देखते हुए केंद्र सरकार डर गई है और उसी के तहत आने वाले दिनों में भी किसी तरह अगर हम लोग सत्ता में रहे तो उनका डर सता रहा है। इसी डर के वजह से यहाँ पर ईडी सीबीआई का जांच इस राज्य में सबको परेशान करके रखे हुए हैं। विकास बाधित होना चाहिए, उनका ये मानना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग बेदाग साबित होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत जी फिर से सीएम बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना उम्मीद नहीं छोड़े। मैं सबको यही अनुरोध करती हूँ। आप लोग जानते हैं, जब से सरकार बनी है काम करने की इच्छा हुई, लेकिन ऐसे महामारी जिसको नाम दिया गया कोरोना महामारी हम लोगों के बीच आई और जितने भी योजनाएं हैं, विकास के काम है, सभी बाधित रहा, जिसके कारण विपक्ष के द्वारा हम लोगों को कई बातें सुनने पड़ी कि सरकार कुछ काम नहीं किए। क्योंकि 2 साल विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ काम हुआ तो स्वास्थ्य विभाग का काम हुआ। क्योंकि बीमारी उस समय ऐसी थी, स्वास्थ्य विभाग ही हमारी काम कर रही थी। ऐसे में कई बातों हम लोगों को सुनना पड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन जब परिस्थिति सामान्य हुई तब हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी ऐसे योजना सोचे कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो प्रखंड में बैठे हुए रहते हैं, और सब किसी को निर्देश दिए कि गांव में पंचायत में जा करके हमारे जो जनताओं का काम करें आप लोग, इस तरह का निर्देश दिए। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रही है। जितने भी आवेदन आ रही है सभी पर तुरंत स्पॉट पर उनका समाधान हो जा रहा है। ये आप लोग, हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जगह पर देख करके आए हैं तुरंत किस तरह से पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों को देन है तो हमारी कर्मठ मुख्यमंत्री जी का सोच है। इतना बड़ा सोच आपके लिए, ये कभी इस तरह का समय हमको आपको भी देखने को नहीं मिला होगा कि हमारे सरकार ने अलग अलग तरह का योजनाओं को भी बनाए और उनको पास किए। जिस तरह से आवास नहीं बन रहा था यहाँ, जब हम लोग घूमते थे क्षेत्र में तो आप लोगों से सुनने को मिलती थी कि हमारा आवास नहीं है। तो वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री जी का सोच था कि सबको आवास बने। किसी को भी बोलने का कि हमारे सामने आए और बोले कि आवास नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। और आवास भी ऐसे आवास बन रही थी कि एक ही कमरे में सब कुछ सिमट के रह जा रहा था। मुख्यमंत्री जी का महान सोच को देखिए। आज आवास योजना में जो है कि केंद्र सरकार के पर गिड़गिड़ाए कि आवास इस तरह का बने कि यहाँ पर बाहर से भी लोग, अगर मेहमान भी आ जाए तो वो लोग भी अच्छा से रहने सके। तो उनका सोच, उनका देन की वजह से आज 3 कमरे का आवास बनने जा रहा है।
और एक आपका किचन भी रहेगा। और इतना बड़ा सोच, कई तरह का सोच है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि यहाँ पर जो हमारे बच्चियां हैं जो पढ़ते हैं और उन लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं, आगे पढ़ते पढ़ते कई तरह का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, भूखमरी है, तंगी है, तो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले योजना है जो हमारे बच्ची को 12th पास करने के बाद आगे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद उनको एक मुफ्त राशि सरकार से मदद मिल जाएगी। तो हम अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे इस योजना का लाभ उठाएं ताकि हमारे बच्चियां आगे पढ़ सके, कुछ बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और घर का, अपना पंचायत का, प्रखंड का नाम रोशन करें। ऐसे ही एक योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड। इसमें भी आप लोग अभिभावक जो है कि जो हमारे बच्चे हैं आगे नहीं पढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसमें लोन की सुविधा है, क्योंकि हमारे आदिवासियों को आसानी से लोन नहीं मिलता है। तो इस लोन के जरिए आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, चाहे झारखंड भेजिए चाहे दूसरा स्टेट में, लोन कम ब्याज पर आपको मिल जाएगा। और इस तरह से जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पिछले सरकार ने नहीं किया और हमारे सरकार ने करके दिखाया। यही है, सोचना है कि हमारे यहाँ काम हो रहा है, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हो रहा है, आप लोगों को उठाना है। मैं पदाधिकारियों से भी कहना चाहूँगी कि वो इस सारे योजना को जिस तरह से पंचायत सरकार आपके द्वार में तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय वो तो एक बार होता है, लेकिन बाकी समय तो हमारे माताओं बहनों को प्रखंड जाना ही पड़ता है। उस समय भी अपना जो काम वो लोग को तुरंत हो जाए, ऐसा पदाधिकारी को बना के रखना होगा। क्योंकि हमने देखा है कई शिकायत आता था प्रखंड लेवल का कि काम नहीं होता है, वीडियो नहीं सुनते हैं, हमारे वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सीओ नहीं सुनते हैं। तो इस तरह का आगे आने वाले दिनों में हमारे जो हमको सुनने को नहीं मिले, इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे युवाओं के लिए भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के तरफ से प्रशिक्षण चल रहा है जिला जिला में। तो उसमें भी 3rd ग्रेड एवं 4th ग्रेड का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी हमारे यहाँ पर कंपनियाँ हैं जो झारखंड में है, 75% जो कि स्थानीय को लेने की बात है। तो इसका फायदा हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी मजदूर वर्ग को देखा गया है कि कोरोना के समय में जब हम लोग सत्ता संभाले तो कम से कम 8 से 9 हजार मजदूर जो है कि बाहर फंसे थे। तभी हम लोगों को पता चला कि कितनी संख्या में हमारे झारखंड से जो मजदूर वर्ग के लोग काम करने जाते हैं, और अभी भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि वहाँ मजदूर फंस के रहते हैं, और हमारे पास कॉल आता है कि किस तरह से मजदूरों को लाया जाए। और ऐसे झारखंड की जो धरती है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर सभी तरह का खनिज पदार्थ है, धनी राज्य है। लेकिन पिछले सरकार जो बीजेपी के सरकार रही, उन लोगों ने इस राज्य को खोखला करके रख दिया है। एक दुखी लगता है कि इतने धनी राज्य को गरीब राज्य बताना, और यहाँ के जो हमारे मूलवासी आदिवासी, इन सब को पलायन होना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी का महान सोच कि आने वाले दिनों में यहाँ पर 50 से 60 हजार नौकरियां देंगे, लेकिन केंद्र सरकार उनको स्थिर कहाँ रहने दे रहे हैं। कोई ना कोई तरह के ये जो ईडी है, इनको परेशान करके रखे हैं। आखिर मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर एक बार डेट के डेट दिया जा रहा है।
तो इस तरह का आगे कुछ काम नहीं करने सके मुख्यमंत्री जी, ऐसा इन सबों का प्लानिंग है। क्योंकि यहाँ के विकास को देखते हुए केंद्र सरकार डर गई है और उसी के तहत आने वाले दिनों में भी किसी तरह अगर हम लोग सत्ता में रहे तो उनका डर सता रहा है। इसी डर के वजह से यहाँ पर ईडी सीबीआई का जांच इस राज्य में सबको परेशान करके रखे हुए हैं। विकास बाधित होना चाहिए, उनका ये मानना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग बेदाग साबित होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत जी फिर से सीएम बनेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना उम्मीद नहीं छोड़े। मैं सबको यही अनुरोध करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। सबको जय हिंद, जय झारखंड।